Now we will see question number 21. What you are given? A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. तो 144 बॉल पेन्स है, उसमें 20 डिफेक्टिव है, बाकी के नॉन डिफेक्टिव मेरे गुड वंस है. नूरी विल बाई अ पेन इफ़ इट इज़ गुड. नूरी अगर गुड पेन हो तो ही खरीदेगी, बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव. अगर डिफेक्टिव है मतलब गुड वन नहीं है तो वो खरीदेगी नहीं. द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट्स टू हर. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट और शी विल नॉट बाई इट. मतलब नूरी विल बाई इट और नूरी विल नॉट बाई इट. तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज़ 144. ये 144 पेन्स है, तो उसमें 20 डिफेक्टिव है. तो मेंशन कर दो ब्रैकेट में कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स है 20 और नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स है 124. बाकी की 144 में से 20 माइनस करेंगे तो 124 गुड बॉल पेन्स. इवेंट है शी मतलब नूरी. नूरी विल बाय इट मतलब बॉल पेन. नूरी विल बाय द बॉल पेन. तो ब्रैकेट में ये भी लिखना ज़रूरी है कब वो खरीदेगी, जब वो बॉल पेन गुड वन हो. इफ़ द बॉल पेन इज़ गुड यानी कि नॉन डिफेक्टिव. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है दैट इज़ नॉन डिफेक्टिव कितनी है 124 है. तो पी ऑफ है 124 डिवाइडेड बाई 144. 2 से पहले काट दो 62 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 72. देन 2 से काट दो 31 डिवाइडेड बाई 36 आंसर. इवेंट बी नूरी विल नॉट बाई द बॉल पेन. अगर वो बॉल पेन डिफेक्टिव हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज़ 20. तो पी ऑफ है 20 बाई 141. 2 से काटोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 72. 5 से 2 से कटेगा तो 5 डिवाइडेड बाई 36. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. रेफर टू द एग्जाम्पल 13. देखो उसमें क्या था, 2 डाइस को हम थ्रो किया था 2 अलग अलग कलर के. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इवेंट सम ऑन 2 डाइस, सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस दैट इज गिवन. प्रोबेबिलिटी पहले 2 की 1/36 दिया है, 8 की 5/36 दिया है और 12 की 1/36 दिया है. क्वेश्चन 2 ये कंप्लीट करना है, ठीक है टेबल. अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस ये 11 है. देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ ए प्रोबेबिलिटी 1/11 यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है, ये बता रहा है. डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर. तो पहले तो उसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 में दिया था कि 2 अलग अलग कलर के डाइस को हम थ्रो कर रहे थे साइमल्टेनियसली वंस. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज़ आपको पता ही है 36 होगा. 1 पहले के ऊपर रखो देन 1 to 6 देन पहले के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर 1 to 6 ऐसे. और यहाँ पे ये सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस है 2 से लेके कितना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस है, ठीक है. तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ द डाइस 2 आए ऐसा एक ही आउटकम से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36 ही आएगी. लेकिन 3 आए ऐसे कितने आउटकम से, देखो 2 आउटकम से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/36 आएगी. 4 आए ऐसे आउटकम्स कितने हैं 3 आउटकम्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/36 आएगी. 5 आए ऐसे 4 आउटकम्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/36 आएगी, ठीक है. और 6 आए ऐसे कितने आउटकम्स हैं, तो 6 आए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 आउटकम्स हैं, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी 5/36 आएगी. 7 आए ऐसे कितने आउटकम्स है 6 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 6/36 आएगी. तो आई हैव ऑलरेडी prepared the table in the solution and here this is the answer. So 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36 then सबका आ रहा है. सो सेकंड में दिया है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/11. ऐसा क्वेश्चन देखो, रिपर द क्वेश्चन नंबर 2. क्या स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11, ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, ठीक है. सो वी डोंट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी 1/11, हर एक की अलग अलग है, ठीक है. तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया आंसर का
ये आर्ग्यूमेंट के साथ हम एग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 times and noting its outcome each time. हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, यानी कि सेम रिजल्ट आ रहा है तो हनीफ जीत रहा है। सेम रिजल्ट मतलब एक कॉइन को आप 3 बार टॉस करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे 2 × 2 × 2 मतलब 8, है ना। हनीफ जीत रहा है कब, जब सेम रिजल्ट 3 टाइम्स मिले, तो यानी कि तीनों के ऊपर हेड मिले या तीनों के ऊपर टेल मिले तो वो जीत जाएगा, ठीक है। ओके, एंड 3 मतलब 3 हेड और 3 टेल्स, एंड लॉसेज अदरवाइज वो लॉस करता है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम, तो हनीफ कब लॉस करेगा, जब दोनों के तीनों बार आउटकम सेम ना आए। सेम आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ, पहले तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आपको पता है, मैंने समझाया था कि 8 आउटकम होता है 2 × 2 × 2, तो पहले 4 एच करो, ठीक है, ये 4 एच, देन 4 टी करो, देन 2 एच करो, देन 2 टी करो, देन 2 एच करो, देन 2 टी करो, देन 1 एच 1 टी 1 एच 1 टी, तो बाद में हॉरिजेंटली उसको अरेंज कर दो, 8 मिल जाएगा। इवेंट है हनीफ विल लॉस द गेम, हनीफ कब लॉस करेगा, इफ ऑल द टॉसेस डू नॉट गिव द सेम रिजल्ट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है दैट इज एच एच एच, जो सेम रिजल्ट आएगा उसको छोड़ के, यहाँ पे किसको छोड़ के, ये जो एच 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 वाला है ये और ये, इसको छोड़ के रिजल्ट जो भी आएगा वही होगा, क्योंकि तो 6 आएंगे, ठीक है। तो 6/8 पी ऑफ ए, तो 3/4 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अ die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come at least once। देखो, तो die is thrown twice, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज 36। अब क्या बोला है कि 5 विल कम, वो नॉट कम आइदर टाइम, यानी कि 5 कोई भी डाइस के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो देखो कौन कौन से आउटकम्स आएंगे, 5 आना ही नहीं चाहिए। तो ये 1 5, पहली लाइन में 1 5 वाला नहीं आएगा, दूसरी लाइन में 2 5 वाला दूसरे के ऊपर आ रहा है, तीसरी लाइन में 3 5 वाला, चौथी लाइन में 4 5 वाला, पाँचवीं लाइन में सब आ जाएंगे, 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 वाला भी नहीं आएगा, और 6 5। तो ऐसे ये सब आउटकम्स को छोड़ के हमें लेना है। तो मैंने मेंशन कर दी है, टोटल है 25, तो पी ऑफ है 25 डिवाइडेड बाई 36, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर मिल गया। नाउ वी विल सी, क्या बोला है, 5 विल कम एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए। तो देखो 1 5 में एक बार आ रहा है, देन 2 5 में भी एक बार आ रहा है, 3 5 में भी एक बार आ रहा है, 4 5 में भी एक बार आ रहा है, 5 5 में 2 बार आ रहा है, 5 1 में एक बार आ रहा है, 5 2 में, 5 3 में, 5 4 में एक बार आ रहा है, 5 6 में भी एक बार आ रहा है, 6 5 में। तो दिस विल बी इंक्लूडेड। सो ऐसे कितने आउटकम्स आएंगे, ठीक है, एटलीस्ट वंस, मतलब वो मिनिमम एक बार आना चाहिए, एटलीस्ट वंस एक बार, तो यानी कि एक बार या एक से ज़्यादा आना चाहिए, तो एक बार भी आएगा, 2 बार भी आएगा। सो यहाँ पे 11 आउटकम्स आएंगे, तो पी ऑफ बी 11/36। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड मिले या 2 टेल्स मिले या 1 ऑफ ईच, मतलब एक हेड एक टेल मिले। देयर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो यहाँ पे देखो 2 coins साइमल्टेनियसली थ्रोस करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट 2 × 2 मतलब 4, उसमें पहले 2 एज करते हैं, पता है ना, देन 2 टेल करते हैं, देन 1 एच 1 टी, तो उसको हॉरिजॉन्टल रख दिया। अब यहाँ पे 3 इवेंट मैंने स्पेसिफाई की दिए, एक पहला है 2 हेड, देन 2 टेल एंड 1 हेड 1 टेल। तो देखो 2 हेड, तो 2 हेड में क्या आएगा, एच एच, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4। 2 टेल में टी टी मतलब 1/4 आएगी, और 1 हेड 1 टेल उसमें क्या आएगा, एच टी एंड टी एच, दोनों 1 हेड और 1 टेल उसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पे आएगा 2/4। तो यहाँ पे हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ नहीं रही है, तो द अबव आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज नॉट 1/3। सेकंड है, इफ अ die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number and even number, therefore the probability of getting
ऑड नंबर इज 1/2. तो देखो डाई को थ्रो करते नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज 1 to 6 मतलब 6. इवेंट लिख दूँ गेटिंग ऑड नंबर. तो ऑड नंबर कौन कौन आएंगे 1 3 5 मतलब 3. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/6. गेटिंग इवन नंबर दैट इज़ 1/2 हो गया. और इवन नंबर 2 4 6 प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल 3. प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6 मतलब 1/2. तो यहाँ पे अबव आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज 1/2. So students, here we have completed this chapter. Now we will see the next video of next chapter in my further video. Okay.